इसी के साथ खतीब बावकार, आलिम जीशान, फाज़िल नौजवान, खतीब अहले सुन्नत है अल्लामा साजिद रज़ा निज़ामी, सदुल मुदर्रिसीन मदरसा साबरिया हनफिया दाना मंडी लुधियाना को आवाज देने जा रहा हूँ। पूरा मजमा हजरत का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने दाना मंडी, मुसलमानाने दाना मंडी, अराकीने कमेटी है अल्लामा साजिद रज़ा निज़ामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज उलमाए ज़बिल एहतराम व शोराए इस्लाम और बड़े ही इज़्ज़तो तकरीम के लायक हाज़रीनो सामईन, अस्सलामु अलैकुम। और मोहब्बत से ज़रा जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक बर साहिबे लौलाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना शफीना हबीबना तबीबना कुलूबना मअदनिल जूद वल करम, बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस्लामी रिश्ते के मेरे भाइयों, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाहे समदियत व किब्रियायत में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे और मौला दीन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। सभी लोग कहिए आमीन। आप जिस जगह पे अभी बैठे हैं या कुछ लोग खड़े हैं, अच्छी तरह मालूम है कि अल्लाह के फजल से और आप हजरात की दुआओं से और ताउन से जामिया साबरिया हनफिया के लिए ये ज़मीन ले ली गई है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तक हम लोग बाकायदे हयात रहेंगे, हमारी आंखें देखती रहेगी इंशाअल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों का सदका हम सबको अता फरमाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस हज़रत महबूब ज़फ़र देहलवी। नारे तकबीर, नारे
इस वक्त मेंबर नूर पर आप देख रहे हैं कि हजरत महबूब सफर तहलवी की आमद हो रही है, लिहाजा आप रुकमानों से दूर से बैठे और आप बार बार खड़े न हो। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना तबीबना कुलूबना मअदिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर लिखता है कि गम सभी राहतो तस्कीन में ढल जाते हैं। मोहब्बत से जरा कहिए सुभान अल्लाह। गम सभी राहतो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है उनका तो हालात बदल जाते हैं। और या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम, आप पड़े हैं तेरे कदमों में, ये सुनकर हम भी जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। अजीजान गिरामी, आज हम और आप ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए हुए हैं। करबला की जमीन पर इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, सैयदो शोहदा, राकिबे दोशे मुस्तफा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी अजीज तरीन जान को राहे खुदा में कुर्बान कर दिया। और न फकत अपनी जान कुर्बान किया, बल्कि अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, अपने भांजे को कुर्बान कर दिया, अपने रफीकों को कुर्बान कर दिया और सब कुछ कुर्बान करके, सब कुछ लुटा करके इमाम हुसैन ने जो बचाया है वो अज़मते दीन है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं आपको जहां ले चलना चाह रहा हूं वहां बहुत तेजी के साथ ले जाऊंगा, लेकिन देखिए ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इमाम हुसैन की कुर्बानियों को देखो। इमाम हुसैन ने अली अकबर की जवानी करबला में लुटा दिया, अली असगर का बचपना कुर्बान कर दिया, औनो मोहम्मद को राहे खुदा में कुर्बान कर दिया। और हम गुलामों को ये पैगाम दिया, हम गुलामों को ये मजाज अता किया, हम परवानों को ये सियान अता किया है। उलमाए किराम यहां जिम्मेदार है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ साजिद रजा नज़ामी आज एक पैगाम आप तक पहुंचा रहा है। इमाम ने सब कुछ लुटा करके एक मजाज हमें दिया है कि नाना जान के दीवानों, अगर बेटा कुर्बान हो जाए गम मत करना, अगर माल लुट जाए तो फिक्र मत करना, अगर जान देने की बारी आए तो जान कुर्बान कर देना, मगर नाना की शरीयत पे आँच मत आने देना। और नमाज की बारी अगर आ जाए तो सर तुम्हारे सजदे में हो और जालिमों के खंजर तुम्हारी गर्दन पे चल जाए तो परवाह न करना, बल्कि नमाज उस हालत में भी कायम करते रहना।
अबू नईम की रवायत से हदीस पाक का एक मफहूम सुनिए। आज अहले सुन्नत जिसे कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर मोड़ पर और हर जगह हर मकाम पर कामयाब और कामरान नजर आते हैं, लेकिन न जाने क्या हो गया है, हमें किसकी नजर लग गई है, हमें जाने वो कौन सी बलाएं हमारे ऊपर आ जाती है। अगर जलसे की बारी आती है ना, तो मैदान कम पड़ जाया करता है। अगर आरास में शिरकत की जरूरत पड़ती है तो गाड़ियां उस मौके से किराए पे नहीं मिलती है। हम कतार दर कतार, गिरोह दर गिरोह, जमात दर जमात वहां पहुंचते हैं और अपने बुजुर्गों के फैजान से हम मालामाल होते हैं। कभी नियाज में शिरकत करते हैं, कभी लंगर में शिरकत करते हैं, कभी हम जलसों में शिरकत करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी शहादतमंदी की बात है। लेकिन सुनियो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर नियाज नमाज के साथ कराई जाए तो बेहतर है। अगर नमाज छोड़ करके नियाज कराओगे तो नियाज तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। उलमाए किराम यहाँ जिम्मेदार है। अबू नईम की रवायत सुनिए। और अस्बहानी में भी मैंने ये पढ़ा है, बुखारी शरीफ के रवायत करता हदीस पाक का मफहूम नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा कसदन नमाज तर्क कर देता है, मेरे जुमले पे गौर कीजिए, और इस रवायत को मोहम्मद इब्ने मोहम्मद हजरते इमाम गजाली अलैहि रहमतो व रिजवान ने अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ में नकल किया है। फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि जो जानबूझ करके नमाज छोड़ देता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिखवा देता है और उस दरवाजे पर कुंदा करवाता है, लिखवा दिया करता है जिस दरवाजे से वो जहन्नम में दाखिल किए जाने वाला है। अल्लाह अल्लाह। और एक रवायत के मुताबिक मैंने पढ़ा है कि जब बेनमाजी जहन्नम में डाला जाएगा तो उसे उसके सर को एक वजनी पत्थर से फरिश्ते कुचलेंगे और फिर दुरुस्त कर दिया जाएगा, फिर कुचला जाएगा, फिर दुरुस्त कर दिया जाएगा, फिर कुचला जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। नबी अकरम से जब जिब्राइल ने ये मंजर दिखाया और बताया तो नबी ने फरमाया कि जिब्राइल, ये कौन बंदा है जिसका सर पत्थर से कूचा जा रहा है, कुचला जा रहा है, पीसा जा रहा है, मस किया जा रहा है।
और फिर दुरुस्त कर दिया जा रहा है। तो जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये वो बंदे हैं कि आजान होती थी ना तो ये मस्जिद से भाग जाया करते थे, जब आजान होती थी ना तो इसका सर बोझल हो जाया करता था। यही वजह है कि अल्लाह ने इसे इस दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर दिया है और ये सिलसिला सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाहु अकबर। तो रहमतुल लिल आलमीन लक़ब पाने वाले, ताजे सर्री पाने वाले पैगंबर आखिर ज़मा, हम सब के आका इनकलाबी पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आंखों में आंसू आ गए। फिर सरकार ने अपने दीवानों से कहा, ए मेरे दीवानों, दुनिया में जब तक बाकायदे हयात रहना कोशिश करना कि तुमसे जान बूझ कर नमाज तर्क न होने पाए। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज मुसलमानों की क्या हालत है, वक्त हो जाएगा, अल्लामा अशरफ साहब तो बता दीजिए। बारिक है। आखिरी बात सुनिए, नबी अकरम नूरे मुजस्सम सैयद आलम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो बंदा नमाज पढ़ता है ना, नमाज दुनिया में भी उसे फायदा देती है और कब्र में भी फायदा देती है और हश्र के मैदान में भी फायदा देगी। नमाज कभी नूर बन करके आएगी, कभी बुरहान बन करके आएगी, कभी हुज्जत बन करके आएगी, कभी दलील बन करके आएगी, कभी निजात बन करके आएगी। और बेनमाजी के लिए वो कुछ बन करके नहीं आएगी। नबी फरमाते हैं फिर नमाजी जो बंदा होगा उसका एजाज ये होगा कि कल कयामत के दिन नमाज की बरकतों से और वजू की बरकतों से उसका चेहरा चमकदार कर दिया जाएगा। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। नमाजी का चेहरा चमकदार कर दिया जाएगा, रोशन कर दिया जाएगा और बेनमाजी का चेहरा मास्क कर दिया जाएगा, काला कर दिया जाएगा। और नमाजी का हश्र कभी गौसे आजम के साथ होगा, तो कभी ख्वाजा गरीब नवाज के साथ होगा, तो कभी साबिर पिया के साथ होगा। और बेनमाजियों का हश्र कभी फिरौन के साथ होगा, तो कभी नमरूद के साथ होगा, तो कभी शद्दाद के साथ होगा। ऐ ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हम आपसे बस इतना कहकर रुखसत होना चाहते हैं कि काम करो। काम करना अच्छी बात है, मगर नमाज छोड़कर काम करना ये बेहतर बात नहीं है। काम करो ये अच्छी बात है, मगर नमाज के साथ काम करो तो ये नूरुन अला नूर है, ये अच्छी बात है। इंशाअल्लाह नमाज की बरकतों से तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और नमाज की बरकत से इंशाअल्लाह आखिरत में भी तुम कामयाब रहोगे। अगर नमाज पढ़ते हो तो ये जलसा काम आएगा, ये नियाज काम आएगा, ये तमाम जो मुस्तहब्बात और नफली इबादतें हैं ये सब काम आएंगे। और अगर नमाज नहीं पढ़ते ना तो ये सब तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा और तुम्हें जलील रुस्वा और खार करके और फरिश्ते जहन्नम में तुम्हें मुंह के बल घिसेट कर डाल देंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी दुआ है कि मौला ताला हम सबको सही वक्त पर अच्छे अंदाज में
नमाज पंजगाना बिल जमा अदा करने की अल्लाह तौफीक और रफीक अता फरमाए। सभी लोग मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की शेरी चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम।